भाजपा नेता सह विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी आज पाकुड़ पहुंचे। पाकुड़ में उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं से नगर परिषद चुनाव को लेकर चर्चा की। उन्होंने भाजपा समर्थित प्रत्याशी संपा साह के पक्ष में कार्यकर्ताओं को जीत सुनिश्चित कराने का लोगों से अपील की, लोगों को निर्देश दिया है और कार्यकर्ताओं को कहा है कि मिलजुल कर कार्यकर्ता इस जीत संपा साह की जीत सुनिश्चित कराएं। एक सवाल पे उन्होंने यह भी कहा कि जो भी पार्टी से जुड़े लोग चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें मनाने का प्रयास किया जाएगा, उन्हें समझाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, चुनाव दलगत तो है नहीं, लेकिन चुनाव दल के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं और पार्टी प्रयास कर रही है कि सबको मिला जुला कर पार्टी की ओर से या पार्टी के कार्यकर्ता कोई एक प्रत्याशी को लोग जिताओ हर नगर निकाय के। आज उसी के निमित्त यहाँ भी हम आए थे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठे, सबों को मैंने यही कहा है कि मैं दल की ओर से जो एक प्रत्याशी को यहाँ पहले भी अध्यक्ष रही है श्रीमती संपा साह, लेकिन उनके पक्ष में लोग काम करें और उनको लोग जिताओ। पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोग और भी चुनाव मैदान में उतर आए हैं। हम लोग कोशिश करेंगे उन सब लोगों से भी बात करने की, उम्मीद करेंगे कि चुनाव कुछ दिन होते होते शायद मामला, बाकी लोग भी सब संपा साह जी के सपोर्ट में लगा। पाकुड़ में सर डीएमएफटी का मामला है, लगातार गांव के इलाके में हो या शहर के इलाके में काम में अनियमितता और ये कई ऐसी योजनाएं जो अनुपयोगी योजना है, उन योजनाओं के नाम पे देखिए पूरे प्रदेश में ये स्थिति है, क्योंकि यहाँ का कोई स्पेसिफिक जानकारी हमें नहीं मिला। आपने देखा होगा कि पहले भी हमने सरकार को पत्र लिखा था, खास करके बोकारो जिला जो कई चीजें में अनियमितताएं थी, गड़बड़ियां थी, तो उसको लेकर के और फिर कई जगहों पर जांच भी हो रही है, अब देखना है। लेकिन यहाँ तो सरकार ही गड़बड़ कर रही है और ये सारे काम सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं। डीएमएफटी फंड खास करके और खदान इलाकों में पेयजल की समस्या हो या सड़कों की, यानी वहाँ के विकास के लिए, लेकिन कहीं कहीं तो लोग क्या बोलते हैं डीसी अपना आवास बना रहे हैं, पोशाक सजा रहे हैं, कहीं कहीं तो सरकारी अफसर बना करके उसमें क्या बोलते हैं जिम वगैरह। हम एक दिन लातेहार गए हुए, तो हालांकि अफसर ने हमसे कहा कि सर हम लोग का जिम थोड़ा देख लेते हैं, तो चले गए जिम देख के, तो अच्छा बनाया था। फिर हम वापस लौटे तो अफसर तो चला गया, बाद में एक लड़का हमको बोला कि सर ये जिम कौन सी पैसा से, ये तो आप पूछे नहीं। हम बोले यार हमको बहुत मतलब नहीं था। तो बोला कि डीएमएफटी फंड से जिम बना। तो आप जरा सोच सकते हो किस प्रकार से पैसे का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डीएमएफटी फंड इसलिए क्रिएट किए थे क्योंकि उसमें से जो फंड आएंगे, जो पैसे होंगे, तो खास करके उन खदान इलाकों में जो डेवलपमेंट का काम है, उस क्षेत्र की जो समस्या है, खास करके जो पानी की समस्या, सड़क की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, तो उन कामों में इस पैसे को लगाया जाएगा। लेकिन उस काम में उस पैसे को लगाए नहीं जाते, बल्कि और कुछ कामों में पैसे को लगाए जाते। तो ये जगह जगह से शिकायत है। पाकुड़ के बारे में अभी तक हमें बिल्कुल पॉइंटेड जानकारी नहीं मिली है, जिस दिन मिलेगा तो मैं जरूर बात। साथ ही उन्होंने डीएमएफटी के मुद्दे पे कहा कि पाकुड़ ही नहीं और झारखंड के कई जिलों में डीएमएफटी का दुरुपयोग हुआ है। इस मामले में वे लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं, लगातार इस मामले को उठा रहे हैं। समाचार प्लस के लिए पाकुड़ से करते